हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.7 को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और हम लोग वहाँ पे सीखे थे एलसीएम निकालने। तो इसी तरीके से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। 3 boys steps off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 and 77 centimeter. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance is complete steps? हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीन लड़के हैं जो एक जगह खड़े हैं और वहाँ पे से वो लोग एक अपना स्टेप्स बढ़ाते हैं, यानी कि कदम बढ़ाते हैं, जिसमें से क्रमशः 63, 70 एंड 77 वो लोग मेज़र कर पाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट इज़ द मिनिमम। ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में हमें पहले देखना होता है कि हमें आखिर निकालना क्या है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे हमें लिखा है मिनिमम, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखकर ही हमें जान जाना है कि क्या निकालना है, इसका एलसीएम। जैसे कि हम लोग जानते हैं मिनिमम में एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? 63, 70 एंड 77 हम लोग इस तरीके से इसका निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कौन से टेबल से जाएंगे, है ना। 7 से ले लेते हैं। 7 8 जा 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब हमारा क्या सजाएगा? ये 3 से ले लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 जस्ट उतर जाएगा एंड 11, है ना। इसको और छोटा कर लेते हैं। 5 11। अब ये सभी हमारा क्या आ गया? ओड नंबर आ गया, यानी कि अब वो कोई भी नंबर से ये मल्टीपल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 5 जा 55, 55 3 जा 5 3 जा 15, लेफ्ट 1 5 3 जा 15 और एक 16, 2 जा 5 2 जा 10, लेफ्ट 1 6 2 जा 12, 13 2 3, 3 जा 9 9 0 प्लस 7, 9 7 जा 63, 63 67 68 63 64 65 66 67 68 69। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 6930। हमारा इसका आ जाएगा एलसीएम इज 6930। हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट of a room are 80 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimension of the room exactly. अब हमें यहाँ पे पता करना है कि हमें निकालना क्या है, एलसीएम या फिर एचसीएफ। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा है? लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट यानी कि लंबा, यानी कि बड़ा। तो हमें यहाँ पे हाईएस्ट निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF of 825 675 and 450। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। 825 हम लोग HCF किस तरीके से निकालते हैं? हम लोग पहले 5 से ले लेते हैं। 5 1 जा 5, 3 यहाँ आ गया, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 1 जा 3 एंड लिख लेते हैं 6 7
5, इसको भी 5 से ले लेते हैं। 5 1 जा 5, 1 गया, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, 5 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब ले लेते हैं 4 5 0, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6। अब हम लोग इस तरीके से किस तरीके से फैक्टर निकालते थे? 8 2 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 एंड 6 7 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 5 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करना होता है? कॉमन, है ना। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम लोग कॉमन 5 5 है तीनों में, यहाँ भी 5 5 है और यहाँ 3 3 है, और कहीं कोई कॉमन है नहीं है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? चलिए इधर लिख लेते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 3, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 सेंटीमीटर, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें एग्जैक्टली 3 6 8 एंड 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल कौन से नंबर होंगे, वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12। चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। 6 8 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 3 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 2 एंड 3 1 जा 3। और एक बार ले लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये ठीक है। अब हमारा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारा इसका एलसीएम आ गया 24। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। हम लोग जानते हैं कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा होता है 100, राइट। अब 100 क्या ये सभी से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 24 को 100 से डिवाइड करेंगे। 24 4 जा 4 जा 16, लेफ्ट 1, 4 2 जा 8 और एक 9। अब आगे हमारा 4। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 24 माइनस 4। अगर हम लोग करते हैं तो आएगा हमारा 120। यह आ गया हमारा 120। अब हम लोग यह जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग चेक कर सकते हो कि क्या 120 जो है एग्जैक्टली 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी एंड 12 से भी। तो हमारा जो है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 120। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12। ये भी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन के तरीके से ही है, बस यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, राइट। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 8 10 एंड 12। अभी हम लोग इसका चलिए एलसीएम निकालते हैं। 8 10 12,
2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज रह जाएगा, 2 3 जा 6। अब हमारा ये जो है सारा क्या आ गया, ओड नंबर आ गया, है ना। तो हम लोग इसको चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 3। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। अब हमारा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब हम लोग क्या जानते हैं, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। अब हमें क्या करना है, क्या वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो पा रहा है, नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब 120 को 999 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये कितने बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा 8 बार में। 12 8 जा 96 और एक 0। अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे, 9 और 3, हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर 39। तो अब हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, 999, उससे हम लोग अपना रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 960, राइट। अब ये जो है हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या 960 ये जो है हमारा क्या है, 8 से भी डिविजिबल है, 10 से भी एंड 12 से भी ये हमारा डिविजिबल है। तो ये हमारा है जो ये लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर every 48 second, 72 second and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change again? Right? यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 3 ऐसे ट्रैफिक लाइट्स हैं जो अलग अलग हैं, जो चेंज होते हैं, उनकी लाइट जो है चेंज होती है 48 सेकेंड में, 72 सेकेंड एंड 180 सेकेंड में। तो लेकिन वो जो चेंज होती है एक बार 7 AM में, वो एक साथ चेंज होती है। तो अगला वो कौन सा टाइम होगा जो अगेन वो चेंज होगी ट्रैफिक लाइट, राइट। तो हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग LCM निकालेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग LCM निकाल लेते हैं। हम लोग 48, 72 और 108 का LCM ले लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब हम लोग ले लेते हैं 3 से। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 4 रह जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 3। चलिए अब हम लोग इस सभी को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12 जा 12, 24, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 144, 144 3 इंटू 4 3 जा 12, ब्लैट 1, 4 3 जा 12 और एक 13, 4 3 1 जा 3 और 1 4। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 432 सेकेंड। सेकेंड में ये इसका ये LCM निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये 7 बजे जो है होता है, ये हमारा टाइम चेंज होता है। अब सबसे पहले हम लोग इसको 432 को हम लोग क्या कर लेते हैं, मिनट में, है ना, इसको चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे,
मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग 432 को 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 6 7 जा 42 है ना, 1 2, क्या हो जाएगा ये हमारा, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि 7 बजे वो चेंज होती है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि 7:07 और 12 सेकेंड AM में ये जो लाइट है वो दोबारा, मतलब ये जो ट्रैफिक का लाइट है वो दोबारा जलेगा, राइट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7 hours 7 minutes 12 AM। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 3 टैंकर्स कॉन्टेन 403 लीटर्स, एक छूट गया था हमारा 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स का डीजल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द टैंकर्स दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ द टाइम्स। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये पता लगाने के लिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हमें फाइंड करना है मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि अधिकतम कैपेसिटी कौन से कंटेनर में है ना, तो हमें ये फाइंड करना है। तो मैक्सिमम जहाँ बोलता है तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF ऑफ 403 434 एंड 465, चलिए इसका LCM निकाल लेते हैं, है ना। 403 ये हमारा जाएगा 13 से, 13 3 जा 39, 1 13 1 जा 13। अब इससे आगे ये हमारा जाएगा नहीं। अब हम लोग चलिए निकाल लेते हैं 434, इसको पहले 2 से लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब इसको ले लेते हैं 7 से, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। अब चलिए हम लोग ले लेते हैं 4 6 5 का, इसको हम लोग पहले ले लेते हैं 3 से, चलिए 5 से ले लेते हैं, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 403 इज इक्वल टू 13 इंटू 31, 434 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 31, 465 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 31। अब इसमें से कॉमन क्या क्या है, 31 31 31, हेंस HCF इज 31। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स, तो 31 मतलब ये जो है हमारा ये लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लिस्ट नंबर, यानी कि हमें जहाँ पे लिस्ट लिखा हो वहाँ पे हमें क्या करना है, LCM निकालना है, राइट। तो हम लोग निकाल लेते हैं LCM ऑफ 6 15 एंड 18। अब इसको लिख लेते हैं 6 15 18, इसको ले लेते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 2 1 जा 2, 5 2 3 जा 6। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 33 जा 90। क्वेश्चन का यहाँ क्या है, रिमाइंडर 5 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में 5 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 95। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 18 24 एंड 32। ये भी हम लोग जिसमें पिछले बार इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना, पिछला नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो उसी तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, LCM निकाल लेते हैं इतना का। ठीक है,
2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 से लेते हैं 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 16 एज इट इज आ जाएगा। अब से हम लोग इसको लेते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 3 1 जा 3, ये जस्ट आ जाएगा। 2 से ले लेते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड और जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी ये 1 1 एज इट इज उतर जाएगा, 2 2 जा 4। अब हम लोग चलिए इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 1 2 3, ये सही है। चलिए अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144, 144 2 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा हमारा 2 8 8। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका LCM। अब यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हम लोग क्या जानते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1 0 0 0। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हम लोग को 288 से सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 288 को हम लोग अगर 1000 से डिवाइड करना है, कितना बार में जाएगा 3 बार में ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 3 8 जा 24, लेफ्ट 2 3 8 जा 24, 25 26, लेफ्ट 2 3 2 जा 6 और एक 7 8। अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे, 6 3 1 136। लेकिन हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1000 प्लस 288 माइनस 136। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस, अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, 8 में 6 2, 8 में 3 5, 2 में 1। अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे 1 1 5 2। ये हमारा जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं आगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। अब हमारा इधर वर्ड प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे नॉर्मल LCM निकालना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमारा 9 एंड 4 इनमें से हमें LCM निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। LCM किस तरीके से निकालते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते पता चल ही गया है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, 9 एज इट इज उतर जाएगा, 2 2 जा 4, 3 से ले लेंगे, 3 3 जा 9 2। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 एंड 15, सॉरी 12 एंड 5 दिया गया है, राइट। देखिए इसका अगर हम लोग दोनों जान रहे हैं कि ऑड नंबर है ना, ये ऑड नंबर है, ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमें इसका आंसर साफ पता है कि 12। हम लोग इसको इस तरीके से, जैसे एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो अगर आप LCM, आपके पास टाइम नहीं हो पा रहा है, आप अगर LCM आप निकालना चाहते हो, तो आप इस तरीके का क्वेश्चन को आप देख कर भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। 12 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 12 5 जा 60। लेकिन हम लोग यहाँ पे सीखते हैं एज अ प्रोसेस, ठीक है। 12 एज इट इज उतर जाएगा, 5 1 जा 5। अब फिर 2 से लेते हैं, 2 6 जा 12, 1 2 3 जा 6 एंड 1। अब हम लोग निकाल लेते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
6 and 5। तो इसको भी निकाल लेते हैं। कुछ निकालने वाली चीज़ है नहीं, फिर भी मैं ऐसी दिखा के कर रही हूँ, है ना। 2 3 जा 6, 5 एज इट इज उतर जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, 2 × 3 × 5, जितना छोटा में तोड़ सकते हैं। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया है 15 and 4। इसका निकाल लेते हैं। 3 5 जा 15, 4, 5 2 2 जा 4। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 2 × 5 × 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60। ये आंसर हमारा आ जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन ऑफ द नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अदर। यहाँ भी हमें LCM निकालना है ना। तो हम लोग चलिए इसको निकाल लेते हैं। ए नंबर 5 and 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2 आ गया। 5 × 2 × 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इस तरीके से चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा बी नंबर में दिया गया है 6 and 18। अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसको। 3 × 2 × 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब सी नंबर को निकाल लेते हैं। 12 and 48, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 1। अब हम लोग इसका लिख लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 2, 2 2 जा 2 होगा और एक 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। हमारा ये आंसर आ जाएगा। और एक हमारा क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है 9 and 45। इसको भी निकालते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इसका निकाल लेते हैं। 3 × 3 × 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर है आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा, जो कि हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे थे LCM, है ना, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.7 को कंप्लीट पूरा कर लिया है। और इसी तरीके से हम लोग क्लास 6 एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर 3 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प हो जाएगी। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच।